विद्यार्थियों, आज हम वैदिक पद्धति द्वारा गुणा करना सीखेंगे और सीखेंगे कि किस प्रकार हम वैदिक पद्धति द्वारा गुणा कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। इसमें हमारी मुख्य रूप से दो विधियां रहेगी। पहली विधि है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण विधि द्वारा और दूसरी विधि रहेगी सूत्र न्यूनेन पूर्वेण विधि द्वारा। तो हल करते हैं अपनी पहली विधि। पहली विधि हमारी है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। तो इसमें एकाधिकेन या एकाधिक का अर्थ क्या होता है वो जान लेते हैं पहले। तो इसका अर्थ होता है एक जोड़ना। क्या होता है? एक जोड़ना। ठीक है, किसका अर्थ है ये? एकाधिकेन या एकाधिक का अर्थ क्या है? एक जोड़ना। अब हम इस विधि पर आधारित एक उदाहरण लेते हैं। तो पहला उदाहरण हमारा है 83 इंटू 87। इसमें इस विधि को हल करने से पहले हमें देखना है कि कौन सी संख्या सेम मिल रही है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, 8 और 8 सेम मिल रहे हैं। ठीक है, मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? तो हम इसको हल करेंगे तो 8 को 8 सेम लिखेंगे और जो दूसरा 8 ये है इसमें एकाधिक यानी एक जोड़ेंगे। तो 8 में एक जोड़ेंगे तो कितना होता है? 9। तो यहाँ पे लिखेंगे 9, फिर ओब्लिक, फिर बची कौन सी संख्या? 3 और 7। तो 3 और 7 को गुणा करेंगे। फिर 8 को 9 से गुणा कर दो तो 72 हो गए और 3 को 7 से गुणा करेंगे तो 21। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? 72 21। तो है ना आसान। इस पे आधारित एक उदाहरण और लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा है 294 को गुणा करते हैं 206 से। इसमें देखिए सेम संख्या कौन सी मिल रही है? 2 मिल रही है। 2 मिल रही है ना। तो यहाँ 2 का 2 और इस 2 में हम क्या करेंगे? एकाधिक जोड़ देंगे। तो 2 में एक जोड़ेंगे तो 3 ओब्लिक, फिर 94 को गुणा किससे करेंगे? 06 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 2 को 3 से गुणा कर देंगे 6 ओब्लिक, यहाँ 94 को गुणा कर दो 06 से। ठीक है, तो 24 हासिल 2 हो गए, 54 2 56 और ये 0। तो कितने आ गए? 0 5 64। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 6 0 5 6 4 60,560 है वो उत्तर हो गया। तो और उदाहरण एक लेते हैं इस पे ही आधारित। अगला हमारा जो उदाहरण है वो है 102 को गुणा करना है 108 से। ठीक है, तो इसमें देखिए अब की बार 10 और 10 सेम मिल रहे हैं। मिल रहे हैं नहीं मिल रहे? तो यहाँ पे इस 10 को तो सेम लिखेंगे और इस जो 10 है इसमें एकाधिक जोड़ेंगे। तो 10 में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो 10 को गुणा किससे करेंगे? 11 से। ठीक है, फिर ओब्लिक 2 को गुणा किससे करेंगे? 8 से। तो इस प्रकार देखो 10 को गुणा कर दो 11 से तो 110 हो गए। ओब्लिक 2 को गुणा कर दो 8 से तो 16 हो गए। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया? 110 16 11,016 है इसका उत्तर हो गया। तो हमने 3 उदाहरणों द्वारा समझा कि कितने आसान तरीके से हम सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा कर सकते हैं। अब हम लेते हैं अगली विधि और हमारी दूसरी विधि है वो है सूत्र एक न्यूनयन पूर्वेण द्वारा गुणा करना। इसमें देखिए न्यूनयन का अर्थ क्या होता है? एकाधिकेन का अर्थ एक जोड़ना था। एक न्यूनयन का अर्थ होता है एक घटाना, एक को घटाना या एक घटाना। ठीक है, तो न्यूनयन का अर्थ क्या होता है? एक घटाना। ठीक है, समझे बात। तो इस विधि को समझने से पहले हमें न्यूनयन का अर्थ समझना जरूरी है। न्यूनयन का अर्थ होता है एक घटाना और एकाधिकेन या एकाधिक का अर्थ क्या था? एक जोड़ना था। तो अब हम उदाहरण लेते हैं। पहला उदाहरण हमारा है 54 गुणा 99। इसमें क्या करना आपको? जो पहली संख्या है आपकी 54, इसमें में ही एक न्यूनयन घटाना यानी एक घटाना है। तो 54 में से एक घटाना है। ठीक है, ओब्लिक 99 माइनस क्या करना है? देखो ये जो संख्या आ रही है 54 में से एक माइनस किया तो 53। ये ऐसे हल करना आपको। तो अब देखिए तो 54 में से एक गया, कितने बचे? 53। और यहाँ पे देखो 99 में से आप क्या कर दो? 53 है वो माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे? 46 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 46। तो इस प्रकार हमारा जो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 53 46। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं।
अगला उदाहरण हमारा है 68 गुणा 999। देखो इस विधि में यहाँ 3 संख्या है तो यहाँ पर भी 3 संख्या होनी चाहिए, परंतु यहाँ कितनी संख्या है, केवल 2 ही संख्या है। तो हम यहाँ आगे क्या लिख देंगे, 0 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0, क्योंकि 0 करने पर इस संख्या के कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये 68 है, इसके आगे 0 करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु यहाँ पीछे करते ही ये 680 हो जाते हैं, तो हम आगे 0 लगाएंगे। तो अब देखते हैं, ये 3 संख्या हो गई, ये भी 3 संख्या हो गई। ठीक है, अब हम हमारी जो विधि है वो लेते हैं। तो इसमें एक न्यूनयन तो एक घटा देंगे, 0 68 में से एक घटा दो, ओब्लिक 999 माइनस 0 68 में से एक घटा देंगे तो कितना होगा, 067। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा 067 ओब्लिक, यहाँ पे आप क्या कर दो, 999 में से 067 घटा दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 9, तो कितना हो जाएगा, 932 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 932। ठीक है, तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 067 932। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया। अब एक उदाहरण और लेते हैं। अगला उदाहरण हमारा है 43 गुणा 9। इसमें भी देखिए आपके यहाँ पे अब की बार क्या है, 2 संख्या नहीं है, तो इस प्रश्न को थोड़ा अलग तरीके से करेंगे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, जो पहली संख्या है इसमें एक न्यूनयन यानी एक कम कर देते हैं। ठीक है, किया, फिर 9 माइनस, देखो कितने हो जाएंगे, 43 में से एक गए तो 42। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हो गए 42, यहाँ पे देखो क्या बचेंगे, ध्यानपूर्वक देखिए, 9 माइनस 42 ये लिखे। अब यहाँ पे देखो ये बात रखनी है, कितने हो गए, 429 माइनस 42 करना है, ये इस प्रकार करना है। ठीक है, तो अब 400 जो 29 है उसमें से 42 आपको घटाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8, और यहाँ पे 3, तो कितना हो जाएगा, 387 है वो अपना उत्तर हो जाएगा। तो इसको हमने किस प्रकार किया, वापस देख लेते हैं। 43 इंटू 9 था, तो इसमें हम एक न्यूनयन कम कर देते हैं, एक घटा देते हैं, ओब्लिक 9 माइनस 43 में से एक गया माइनस 42 ये। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये हो गए 42 ओब्लिक 9 माइनस 42। फिर ये देखिए ध्यानपूर्वक, यहाँ इसमें इस प्रकार देखना है, ये देखिए यहाँ पे ये हो गए 429, यहाँ ओब्लिक को हटाना है। ठीक है, ये ओब्लिक हटाएंगे तो 429 हो गए माइनस 42, तो 429 में से 42 गए तो कितने आते हैं, 387। ठीक है, तो ये 2 विधियां थी, एक तो थी एक सूत्र एकाधिकन और एक थी एक न्यूनयन पूर्वेन द्वारा गुणा करना। अब हम आज का होमवर्क देखते हैं। होमवर्क हमारा है वो इन्हीं 2 विधियों पर आधारित है।